यार जावेद को शॉपिंग करते देखा, मैं समझी तुम हो साथ, मगर पीछे जाकर देखा तो कोई और खातून थी शायद। तुम सब कुछ आके मुझे बता देते हो और वहां वो मुझे मिसगाइड कर रही थी फजूल में। पता है आगे से क्या कह रही थी? कि मैं तुम पे नजर रखूं। पढ़े लिखे को क्या करना है? फौजिया का रिश्ता करके देख लिया ना पढ़े लिखे के साथ, क्या मिला? भाई खुश हैं? लो भला ये भी कोई पूछने की बात है? कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहनों को ब्याह कर खुश ना हो? इतने साल एक साथ गुजारने के बावजूद भी मैं अपनी जिंदगी में एक खला महसूस करता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं शायद अपनी सारी जिंदगी उस खला के साथ गुजारूं। जितना संजीदा मैं आज हूं शायद इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं तुमसे। आज तक रेजिस्ट करता रहा मगर अब बस में नहीं। अगर जिंदगी में तुमसे पहले मिलता तो तुम ही से शादी करना। जो बॉन्डिंग मुझे तुम्हारे साथ महसूस होती वो मायरा के साथ नहीं होती। मैं यही सोचकर गिल्टी फील करती रही हूँ, मगर सच तो यह है कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत अरसे से करती रही हूँ। मैंने आपको मना किया ना, और चॉकलेट नहीं, दांत खराब हो जाएंगे। प्लीज एक लास्ट। बाबा मामा से कहें ना मुझे चॉकलेट दें। ये क्या कह रही है? इसकी बात क्यों नहीं सुन रही तू? सारा दिन यही कुछ तो खाती रहती है। सो जाओ गरीबा। एक बच्ची तुमसे संभाली नहीं जाती, कुछ अरसे बाद दो हो जाएंगे, फिर क्या करोगी? और ये सब क्या है? पहले जब घर छोटा था तब भी चीजें बिखरी पड़ी रहती थी, अब घर बड़ा हो गया तब भी वही हाल है। मैं समेट ही रही थी जावेद। तो पहले क्यों नहीं करती ये सब? मेरे आने के बाद ही सारे काम क्यों करने होते? मैं सारा दिन यही तो करती रहती हूँ। मैं यहाँ समेटती हूँ, वहां अरीबा फिर बिखेर देती है। तो इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। जैसी तरबियत करोगे वैसी बनेगी ये। तुम्हें होता क्या जा रहा है जावेद? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही होता जा रहा है, उखड़े उखड़े से रहते। मुझसे कोई गलती हुई है तो बता। इस तरह छोटी छोटी बातों के इशू क्यों बना रहे हो? मैं इशू बना रहा हूं? क्या गलत कहा है मैंने? तुम्हारा प्रॉब्लम ही है। चुप करके बैठे रहो, बर्दाश्त करते रहो तो सब ठीक है। जहां तुम्हें थोड़ा सा समझाया तुमने बहस शुरू कर दी। ठीक है, नहीं करती बहस। तुम कह लो तुम्हें जो कहना, निकाल लो अपने दिल का सारा गुबार। बहस मत करो मुझसे, सर में दर्द कर दिया। लेके जाओ इसको, सोना है मुझे। मामा बाबा को क्या हुआ है? कुछ नहीं, चलो मैं तुमको फ्राइज बना देता हूँ। चलो।
ऐसी क्या बात है बेटा जो इतनी गहरी सोच में हो? एक्चुअली पापा, मैं और जावेद एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने शादी करने का फैसला किया। क्या? क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम जानती हो वो शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप है। जी जानती हूँ। तो क्या वो मायरा को डिवोर्स? नहीं, वो मायरा को भी रखेंगे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों पापा? आपने ही तो कहा था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और जब मैंने फैसला कर लिया है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने तुमसे शादी करके घर बसाने के लिए कहा था, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ने के लिए तो नहीं कहा। मायरा को पता है इस बात? नहीं, अभी नहीं पता है, लेकिन वो जावेद उसे बता कर ही करेंगे। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ये बात की है तो सोच समझ कर ही की होगी। लेकिन बेटा, तुम्हें भी इस सिलसिले में बहुत सोचने समझने की जरूरत है। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या बात सही है और क्या गलत। मैं पूरी रात इसी बारे में सोचती रही हूँ पापा, और अब मुझे लगता है कि मैं जावेद के अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ आप दोनों के लिए मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, और आप दोनों मेरा साथ देंगे, है ना? मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। वाह जी वाह। आ जाओ बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो, आ जाओ। जी अब्बू, बस आ रही हूँ। जावेद जाग गया? पता नहीं, क्यों, देखा नहीं तुमने? वो फजर की नमाज के बाद मैं किचन में चली गई थी, रूम में जाने का मौका नहीं मिला। हो सकता है उठ गए हों। ठीक है, ठीक। लो वो आई है। आ बेटा, आओ, मायरा से तुम्हारा ही पूछ रही थी। नाश्ता कर लो आके। नहीं अम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं? सुबह सुबह भूख नहीं? तो आ जाओ बेटा, चाय पी लो। बेटा जावेद को चाय बना दो। ऑफिस में पी लूंगा, देर हो रही है।
सुनैना मैम नहीं है? कोई कॉल? जो भी किया है कायदे से ही किया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। रुकैया आपा। मायरा, मायरा। जी अम्मी। बेटा जरा जावेद को फोन करो, उससे पूछो कि वो डिफेंस वाले स्कूल में है या दूसरे। मैं सोच रही थी कि हम ड्राइवर के हाथों से खाना भिजवा देते। सुबह नाश्ता भी नहीं करके गया ना। उसने बाहर से कुछ खा लिया होगा अम्मी। नहीं बेटा, बाहर का खाना तो पसंद ही नहीं है उसे। अब खा लेता है, बहुत बदल गया है। अच्छा तुम फोन करके पूछो तो। हाँ फोन कर ले, वो मेरा फोन नहीं उठाएगा। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है? नहीं कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम भी सुबह से बुझी बुझी हो, उसे नाश्ते का भी नहीं पूछा, वो भी ऐसे ही चला गया। कोई झगड़ा हुआ है? नहीं बेटा, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि दो लोगों में होने वाला झगड़ा दो लोगों में ही खत्म हो जाए। अभी तो मैं कर लेती हूँ उससे फोन, लेकिन शाम को जब वो आए ना तो अपनी नाराजगी खत्म कर लेना उससे। अच्छा हेलो जावेद बेटा। बेटा वो तुम्हारे पापा घर से बहुत डिस्टर्ब निकले। क्यों? तुम्हारी बातों की वजह से उन्हें बहुत शौक लगा है। मम्मा प्लीज, मैं इस वक्त इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। रात को बात करें।
अभी तक नाराज हो? नहीं। तो पूरा दिन फोन क्यों नहीं किया? वक्त नहीं मिला। कितने बदल गए हो तुम जावेद। कैसे? पहले जब मैं नाराज होती थी तो फौरन आके मना लेती थी। अब 24 घंटे हो गए, अभी भी मैंने बात शुरू की है तो क्या चाहती? झगड़ा करना? मैंने ऐसा क्या कहा है जावेद? मैं तो सिर्फ तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाना चाह रही हूँ। नहीं पसंद मुझे पुरानी बातें याद कर। अब हमारी वो उम्रें नहीं रही कि एक दूसरे से रूठते मनाते थे। बी मैच्योर ना। लेकिन जावेद, रूठना मनाना तो मोहब्बत का एक हिस्सा है, और मोहब्बत को उम्र की कोई कैद नहीं होती। प्लीज, हम रोमियो जूलियट नहीं है कि अब तुम्हारे नाराज होने पर मैं हमेशा फूल लेकर तुम्हें मना लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुनैना जी का? सर वो आज नहीं आएंगी। तुम्हें कैसे? अंदर सर अभी उन्हीं का फोन था, कहनी थी आप आए तो बता दो। ठीक है तुम। जी सर। मुझे फोन क्यों नहीं किया उसने? मुझे कॉल करने की बजाय सुनैना ने ऑफिस के नंबर पर कॉल क्यों किया? घर पर कोई मसला होगा या फिर मुझसे बात नहीं करना चाहती। ये क्या लॉजिक हुई कि वो पहली बीवी का ख्याल रखता है इसलिए तुम्हारा भी ख्याल रखेगा? भाई अगर वो पहली बीवी का ख्याल रखता है तो इसका मतलब यह है कि वो उससे खुश है, तो फिर उसे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत? और अगर वो दोनों बीवियों को खुश रख सकता है तो ये गारंटी कहां है कि वो कल को तीसरी शादी नहीं कर लेगा? ऐसा नहीं होगा। तुम तो यकीन से कैसे कह सकती? क्योंकि शादी की बात उन्होंने नहीं, मैंने की थी। तुमने? जी, मैंने उन्हें प्रपोज किया था। मैं बहुत अरसे से उन्हें पसंद करती हूँ। और वो मान गया? उसे अपनी पहली बीवी का ख्याल नहीं आया? वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो कभी जिक्र भी ना करते अगर मैं बात ना करती। हाउ
कैन यू डू दैट? पापा आपका प्रॉब्लम किस चीज से है? मेरी मोहब्बत से या उनकी दूसरी शादी से? जाहिर है दूसरी शादी से। क्या इस्लाम में दूसरी शादी की इजाजत नहीं? अरे ये मजहब बीच में कहां से आ गया? मजहब और ईमान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता, और ये बात तो आप भी मानते हैं ना। तो फिर बताइए मुझे, इस्लाम मर्द को दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता? इस्लाम तो मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो उनके साथ इंसाफ करे, उनके हकूक पूरे करे। तो मैंने कब कहा कि वो मेरी खातिर मायरा को छोड़ देंगे? बल्कि वो तो मायरा की बहुत कदर करते हैं, और वो मुझे धोखे में रख के शादी नहीं करना चाहते। वो दोनों के साथ इंसाफ कर सकते हैं, दोनों के हुकूक भी पूरे कर सकते हैं। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब पहली बीवी से उसके ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरी शादी क्यों करना चाह रहा है? पापा आप या तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं या आप खुद बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप पहले ये खुद फैसला कर लेना कि आपको किस बात पे एतराज है। एक तरफ आप कहते हैं कि मर्द दूसरी शादी तभी करे जब वो दोनों के हुकूक अदा कर सकता हो, दोनों के साथ इंसाफ कर सकता हो। फिर आप कहते हैं कि जब वो पहली बीवी के साथ ठीक है तो फिर दूसरी शादी क्यों कर रहा है? देखिए आप पहले ये तय कर लें कि आपको मसला किस बात से है, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन एक बात तय है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जावेद से, वरना नहीं करूंगी। आप शुरू करें, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। नहीं बे, तुम आ जाओ तो साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे जुबिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वजाहत नहीं आया? नहीं अम्मी, उन्हें यहाँ शहर में कुछ काम था, रात को आएंगे। अच्छा अच्छा। मायरा देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। जुबिया ये परी वाला जोड़ा है ना, काफी महंगा होगा। जी अम्मी, काफी महंगा। क्या बात है जुबिया, तुम खुश तो हो? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? अल्लाह का दिया सब कुछ है इसके पास, खुश क्यों नहीं होगी? जावेद भाई कब तक आते? आ जाएंगे थोड़ी देर में। तुम बताओ क्या लोगी? खाना तैयार है, साथ खाएं? नहीं भाभी, भूख नहीं है, बस पानी पिलाते हैं, बल्कि मैं खुद ही ले लेती हूँ। तुम बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। बैठो बैठो। जुबिया, ये सेट तुम्हें मुंह दिखाई में मिला था ना? जी अम्मी। लो, उतार क्यों रही हो? दम घुट रहा है। तुम्हारे भी बड़े ही नखरे हैं भाई। जब सकत नहीं थी तो बाप से फरमाइशें किया करती थी कि सोना ला दो। अब सोना मिला है, नसीब हुआ है खुदा करके, तो अब पहनने के नखरे हो रहे। अच्छा चलो अभी उतार दो, लेकिन वजाहत के आने से पहले पहन लेना, कहीं वो कुछ और ही समझ ले। जी अम्मी, पहन लूंगी। जूस लो ना, भाभी लेके आई है। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अभी आ सकती हो? मैं वेट कर रहा हूँ। ओके।
आई क्यों नहीं? मेरा मूड ठीक नहीं था। मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, ऐसे हो सकता है भला कि आपकी बात बुरी लगी हो मुझे। फिर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तुम बात तो करती मुझसे, मेरा फोन भी नहीं उठा। क्या बात है? कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर आपके सवाल का जवाब आप क्या देते? बात करने से मुश्किल हल होगी। चंदन से यही देख रही हूँ। पापा से जब भी बात करती हूँ अजीब सी लॉजिक देते हैं। उनकी बातों से हल नई मुश्किलें नजर आती हैं। तुम क्या चाहती हो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब क्या चाहते हैं मुझे से कोई फर्क नहीं। मैं तो आप ही से शादी करना चाहती हूँ। मगर पापा ने अजीब सी शर्त रख दी है। वो क्या? वो कहते हैं अगर आपसे शादी करनी है तो आपके घर वाले आएंगे रिश्ता खुद मांगने के, और मायरा भी साथ आएगी। फिर तुमने क्या कहा? मैं जानती हूँ मायरा कभी नहीं आएगी। You're right. आप मायरा से बात तो करेंगे ना? फोर्स करूंगी। मैं उसे किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। और तुम्हें? Yes, I know. मगर She's expecting. वैसी हालत में उससे इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। तुम समझ सकते हो। मगर मैं उसे मना लूं। अब समझ में आया है, दौलत बहुत कुछ होती है मगर सब कुछ नहीं। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो तरबियत ना कर सके। तुम किसकी बात कर रही हो? अपने ससुराल वालों की, और किसकी। क्यों, क्या हुआ? किसी के भी सामने कोई भी बात कर देते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मजाक तुम्हारे साथ ठीक है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं उसे अभी तक समझ नहीं पाई। तो एकदम से थोड़ी समझ में आ जाती। मियाँ बीवी तो एक दूसरे को समझने में पूरी उम्र गुजार देते। मगर किरदार भी तो कोई चीज होती है ना भाभी। बाप बेटा जलसों में जितनी अच्छी बातें करते हैं, घर आकर सब भूल जाते हैं। वजाहत को तो मैंने खुद गाली गलौज करते सुना। वलीमे की रात घर के सब मर्द नशे में थे, क्या छोटा क्या बड़ा। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मेरी शादी अमीरों में करें। भाई ने मुझसे मेरी मर्जी पूछना भी गवारा नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हुआ तो? मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम रो रही हो? तो और क्या करूं? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? आपको पता था ये किस किस्म के लोग हैं? किस किस्म के लोग? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो भी है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, गुजारा करो। वही तो कर रही हूँ। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? किसी फॉरेन एजुकेटेड फैमिली में तुम्हारा रिश्ता हो? मैंने कब बहुत कुछ मांगा था भाई। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो अब क्या गलत हुआ? सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ती रही हो तुम, अच्छा खाती रही हो, अच्छा पहनती रही हो। 25 लाख से ज्यादा खर्च किया तुम्हारी शादी पर, और उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे ससुराल वालों ने खर्च किया। जितना कर सकता था उससे बढ़कर किया मैंने, वरना अब्बू ने क्या किया हमारे? ये तो मैं था जिस वजह से तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी हुई, वरना अम्मी ने तो सरैया खाला के किसी बताए हुए रिश्ते पर हाँ करके तुम्हें वहां ब्याह देना था, और महीने के आखिर में तुमने गली के किसी घर से उधार मांगकर 2 किलो आटा और 1 पाव चीनी लेकर आ रहे हो। अम्मी ने आवाज दी है मुझे। ऐसे क्या हुआ? समझा रहा, बुरा लगा। वैसे भी आजकल मेरी बातें इस घर में किसी को अच्छी नहीं लगती। सुनैना जी, वो बेटा बात हुई तुम्हारी जावेद से? अगर मैंने मायरा की प्रेगनेंसी की बात की तो ये लोग कभी नहीं मानेंगे। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो मेरी बात हो नहीं सकी है जावेद से। सुबिया बहुत मायूस होकर गई है। क्यों? वो यहाँ इस उम्मीद से आई थी कि तुम उसे तसल्ली दोगे, वजाहत से बात करोगे। क्या बात करूं? किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। ज़ूबिया के इस घर से उम्मीद ना ही रहे तो बेहतर। लड़कियों के लिए घर बसाना मुश्किल हो जाता है अगर शादी के बाद भी उनकी मैके से उम्मीदें कायम रहें। और तुम भी उससे जरा राब्ता कम रखो, और मशवरा तो बिल्कुल ही मत दो जिससे उसे शय मिलेगी। लेकिन ऐसे लावारिस पे तो नहीं छोड़ सकती कि जो चाहे कुछ भी कह दे। फिलहाल यही बेहतर है, तभी वो अपने घर को अपना घर समझेगी, वरना हर दूसरे दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर यहां आकर बैठी होगी। और तो कुछ नहीं कहना था। मैं कुछ दिन के लिए मामा की तरफ चली जाऊं? हाँ चले जाओ। पूछोगे नहीं कि कितने दिनों के लिए जा रही हूँ? नहीं, तुम्हारा जितना दिन दिल चाहे रह सकती हो। पहले तो तुम पूछते थे,
तुम्हें फिक्र होती थी कि मैं कब आऊंगी? मायरा प्लीज, हर मामले को क्यों उलझा देते? तुमने जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो ना जाओ। मेरा क्यों वक्त जाएगा? मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तुमने दोबारा बात की? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं आपके सेकंड बेबी के बारे में बताऊंगी तो वो कहेंगे कि तो बच्चों के बाप से शादी कर रही है, और नहीं बताती तो मायरा को ना बताने की वजह समझ नहीं आई। 2 बच्चों के बाप होने पर तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? होता तो आपके सामने बैठी होती। एतराज तो तब होता कि जब आपने कुछ छुपाया होता और कहीं और से मुझे पता चलता। जब आप खुद ही सब कुछ सच बता देते हैं तो क्यों होगा एतराज? मैं बात करूं तुम्हारे पेरेंट्स से? नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने मानना होता तो वो मेरी बात नहीं मान लेते। मुझे लगता है कि हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। उसके बाद फेस कर लोगी सर? जब आपका साथ होगा तो किस बात का डर? मुझे कोई एतराज नहीं। वो सिर्फ एक और बात थी। बोलो। I don't know how to say this, but वो आपका घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या आप मेरे नाम कर सकते हैं? एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बात की। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जहां कहो साइन कर।